वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्त से रेनी सैंडविच बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसको हम ऑन कर देते हैं। अब इसमें आप चाहें तो 2 टेबलस्पून बटर भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ। चलें, ये 2 टेबलस्पून ऑयल हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैदा। बस इसको 1 आध मिनट ही सॉटे करेंगे। अब आप लोग बड़े परेशान होंगे कि रेनी सैंडविच क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जब मेरा एक छोटा भाई है, तो जब मेरी बहुत पहले की बात है कि जब मैं उससे 7-8 साल बड़ी हूँ, तो मैं उसके लिए ये सैंडविच बनाया करती थी। अब वो क्रेज़ी की तरह खाता था, सारा खा जाता था। अब मैं उस ज़माने में मैट्रिक में हुआ करती थी। तो अब जब मैंने बच्चों से कहा कि ये सैंडविच बनाते हैं, तो बच्चों ने कहा रेनी सैंडविच कह दो उसको, क्योंकि वो मेरे भाई का नाम है रेहान, लेकिन पूरी दुनिया उसे प्यार से रेनी कहती है। तो बेसिकली ये रेनी सैंडविच हो गया, बारिश वाला नहीं, रेनी। चलो ये देखिए हमारा मैदा जो है उसमें बबल्स आ रहे हैं, तो ये एक निशानी है कि हमारा मैदा जो है वो भुन रहा है और ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध, डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। अब सारा डाल देंगे। ये बेसिकली हमारा वाइट सॉस है, एक तरह का ग्लू है जो हमारे सैंडविच को होल्ड करने में काम आएगा। तो अब चूल्हा जो है हम अपना मीडियम लो कर देते हैं। पहले मीडियम था। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, एक टेबलस्पून केचप, एक टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, चले इसको मिला लेते हैं हम अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमने एक चिकन ब्रेस्ट को बॉईल कर लिया था आधा टीस्पून नमक डाल के। फिर उसी में हमने एक आलू डाल दिया और थोड़ा सा गाजर डाल दिया। तो बेसिकली 1 कप के आसपास जो है बॉइल्ड जो है पोटैटोस, ये ना आलू और गाजर मिला के है, और 1/4 कप के आसपास मटर और भुट्टा है। थोड़ी सी सब्जियां होंगी तो बच्चों को मज़ा आएगा। तो ये सब चला गया इसमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे। चले ये हमने अच्छे से मिला लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें तो कुकड ही थी, तो हमें पकाना तो नहीं है, बस सॉस में अच्छे से मिला लेना है। तो अब हम अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब ये ठंडा होगा जब तक हम अपने डबल रोटी पे जम मारते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ ढेर सारी स्लाइसेस है। बेसिकली हमें कोई भी राउंड कटर ले लेना है। तो ये मेरे पास सबसे लार्जेस्ट था, आपके पास जो भी हो वो आप ले लें। तो गोल गोल सैंडविच बनेंगे ये। अच्छा, अब बेसिकली हम स्लाइस लेंगे और उसको यहाँ से सेंटर से काट देंगे। इसी तरह सारी स्लाइसेस काट लेंगे और यहाँ लगाते जाएंगे। ये जो इतना ढेर सारा बचा है ना, इसका हम हलवा भी बना सकते हैं, हम इसके क्रूटोन भी बना सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, आटा गूंदने में भी डाल सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको किनारे पे रखते हैं और इसी तरह हम गोल गोल काटने लगते हैं। ये बच्चों को ये सैंडविच बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये इतने सेफ होते हैं कि बेचारे बच्चे चाहेंगे ना कि इसमें से कुछ गिरे, तब भी ये नहीं गिरेंगे। शायद इसीलिए मुझे बड़ा मज़ा आता था और मेरा भाई इतना तेज़ी से खा जाता था। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई। चले अब हम क्या करते हैं पता है, चूल्हे को ऑन करते हैं। ये वाला हमारा जो चूल्हा है, इसमें हम डालते हैं तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें हम ये लेते हैं एक डबल रोटी डालते हैं, इसके बीच में एक अंडा तोड़ के डाल देते हैं। अब जब स्लाइस बची गई है तो हम क्यों ना एक चीज़ ही बना लें, बच्चे उसमें भी खुश हो जाएंगे, इसमें भी खुश हो जाएंगे। देखिए
अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। चले, ये तो हमारा हो गया बेहतरीन सा। ये देखें, बच्चे खुश हो जाएंगे, उनका नाश्ता रेडी हो गया है दुप्पल में। ऐसे खेलते खेलते हमने बना दिया। अब इस चूल्हे को हम स्लो कर देते हैं और अपने सैंडविच की तरफ आ जाते हैं। चले, अब हमारा आमेज़ा ठंडा हो गया, इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून मेयोनीज़। अच्छे से मिला लेंगे। चलिए, ये अच्छे से मिल गया। अब इसमें हम आमेज़े को सैंडविच पे लगाना शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह से एक उठाएंगे हम, और ये जितना हमारा दिल चाहेगा उस हिसाब से आमेज़ा रखेंगे। बस इसी तरह ये इसका हम ढक्कन ढक देंगे दबा के, और ये रेडी रखते जाएंगे। बस इसी तरह सारे बना लेंगे। चले, ये लास्ट भी हमारा हो गया, और अब हम झटपट मूव ऑन होते हैं अपने सफ़ेदी और जर्दी की तरफ। इसमें हमें जर्दी नहीं चाहिए और सफ़ेदी चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं कि सफ़ेदी अपने इस बोल में डालेंगे। चल, और जर्दी हम कलेक्ट करते हैं यहाँ। अब आप चाहें तो इसको किसी अंडे में बनाते हुए डाल सकते हैं, सर में भी डाल सकते हैं, प्रोटीन जाएगा, बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। चलें, अब इसको हमें बीट करना है। चलें, बस इतनी सी हमें फेंटनी थी। तो अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हाथ से कर लें, लेकिन हमें इस तरह से जाग चाहिए, बेसिकली अंडा ख़त्म करके जाग। चले, अब हम अपना ये जिसमें हमने डबल रोटी और अंडा बनाया था, उस चूल्हे को तो स्लो ही रखा था, अब उसे हम मीडियम हाई कर देते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालते हैं। तकरीबन डालेंगे 3-4 टेबलस्पून के आसपास। और अब ये जो है बेसिकली ये हमारा ग्लू है, तो ये हम अपने सैंडविच को इस तरह से सफ़ेदी में डिप करेंगे। ये देखें, यूँ। और ये हम इस तरह से इसको तल लेंगे। तो हमने पहले तो ग्लू एक अंदर लगाया कि जिससे हमारा सेपरेट ना हो, और अब ये ग्लू है सैंडविच जो पूरा के पूरा सील्ड कर देगा। तो अब हमें इस सैंडविच को बनाने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक तो ये है जो हमने आपको बताया, जो बेसिकली रेनी वे है तो हम 2-3 ये बनाएंगे और फिर आपको दूसरा भी बताएंगे। ये चारों हमारे इस तरह से चले गए, और अब हम ग्लव्स निकालते हैं और आपको दूसरा वे भी बताएंगे कि क्या करने का है। चलें, इसको अब हम पलटते हैं। बस जब नीचे से बादामी हो जाए तो पलट लें, आपकी पसंद से, गहरा लाइट आपको जो पसंद हो। देखें, लग रहा है ना कबाब्स हैं। बस उलट पुलट के दूसरी साइड पे भी सेम कलर हो जाएगा बादामी, तो निकाल लेंगे और फिर किसी को सरप्राइज़ देंगे। एक मतलब मुझे याद आया कि मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी, ये बहुत पहले की बात है, अचानक से मुझे याद आया। तो मैं ये सैंडविच बना के जॉब पे गई हुई थी, तो वो आई और उसको लगा कि ये ममा जो है वो बना के गई है आलू कीमे की कटलेट्स। अगर आप लोग ने मेरी रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। वो कुछ ऐसी ही लगती है देखने में। तो उसने क्या किया कि डबल रोटी की स्लाइस ली, उसमें ये डाला और खा गई। जब मैं आई तो मैंने कहा सैंडविच कैसा लगा, तो कहने लगी अच्छा लगा। तो वो समझी कि उसने खुद ने बना के जो खाया है वो अच्छा लगा। फिर इसे पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो खुद सैंडविच था, जो समझ में ही नहीं आया उसे है ना फनी।
ये देखिए ये हो गया। चले, अब ये तो हो गए 4। एक आइडिया थी वो जो अंडे का जो हमने बनाया आसपास की डबल रोटी से बनाया, ये एक आइडिया थी। और अब थर्ड आइडिया ये है कि हम थोड़ा सा बटर या ऑयल कुछ भी ड्रिजल करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, और इसको हम हल्का सा बस इसको गरम कर लेंगे इसमें। ये देखें इस तरह। क्योंकि स्टफिंग तो हमने ग्लू लगाया हुआ है, वो तो निकलने वाली नहीं है, इसलिए उसकी तो फिक्र ही ना करें आप। बस इसको अच्छा सा हम क्रिस्पी कर लेंगे, मज़ेदार सा कर लेंगे। चलें अब हम ये देखें, देखते हैं, ये देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ गया। अब हम थोड़ा सा ऑयल और ड्रिजल करेंगे हल्का सा, और इसको भी सेक लेंगे अदर साइड को भी। और फील फ्री, अगर आप चाहें तो घी लगाएं, बटर लगाएं, बटर से ज़्यादा खुशबू अच्छी आएगी। और तेल लगाना हो तेल लगाएं। तो चले ये भी हो गया हमारा। अब इसको हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको भी डिश आउट करते हैं। आपको अभी अपने बच्चों को बेवकूफ़ बनाना हो या किसी और को भी, कोई बनाया उसको भी बना सकते हो, जो ना हो उसको भी बनाया जा सकता है। तब आप ये बनाएं और शामी कबाब या कटलेस बोले। देखा कैसे झटपट हमने रेनी सैंडविच बना ली है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके आसपास की डबल रोटी के साथ अंडा खाना भी कितना इंटरेस्टिंग है। क्योंकि चीज़ वही है, डबल रोटी अंडा, लेकिन फैंसी लुक हो गया। हमने थोड़ी काली मिर्च और नमक छिड़क दिया, ऊपर से केचप लगा दिया, बच्चों को और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चले सबसे पहले तो मैं अंडा ट्राई करती हूँ। इतना बेहतरीन सा नीचे से सिका हुआ और मज़ेदार, थोड़ा सा टच ऑफ केचप, आराम से खाऊंगी। चलें अब ये खाऊं, नहीं मैं तो ये खाऊंगी, कबाब लगेगी ऐसा। देखिए टिप करूंगी। नो वंडर मेरी बेटी ने इसको डबल रोटी में डाल के कबाब समझ के खा लिया था। देखिए कोई कह ही नहीं सकता, और इतना मज़ेदार है। थोड़ा सा टमाटो केचप, मेयोनीज, सबका टेस्ट भी आ रहा है, माइल्डर सा है, मज़ेदार सा है। बच्चे और बड़ों सबके लिए हिट है। रमज़ान के लिए भी, पार्टीज़ के लिए भी, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी मज़ेदार। चले जाएं जल्दी जाके बनाएं, मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।